दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस वीडियो में मैं कहानी इंदुमती का दूसरा हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगी। ये कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की है। पिछला हिस्सा आप पिछले वीडियो में ज़रूर सुन चुके होंगे और हम साथ साथ उसको कर चुके हैं। आगे का हिस्सा है, दोनों की रह रह कर आंखें चार हो जाती, जिससे अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। अचरज कहते हैं हैरानी को और अतिरिक्त का मतलब है सिवाय, भाव का मतलब है जज्बा। यूं ही परस्पर देखा भाली होते होते एकाएक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो आया। यकायक, अचानक। मन का मतलब है दिल, अपूर्व का मतलब है एक खूबसूरत, भाव जज्बा, उदय का मतलब पैदा होना, जिससे वो इतनी लज्जित हुई कि उसकी आंखें नीची और मुख लाल हो गया। लज्जित, शर्मिंदा हुई और उसकी आंखें नीची, मुख कहते हैं चेहरे को। वो भागना चाहती थी, चट चट कहते हैं फौरन। युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया, युवक नौजवान, और कहने लगा, हे सुंदरी, यानी वो हसीन लड़की, तुम देव कन्या या वन देवी हो। देव कन्या या वन देवी को आप हूर से मुतारादिफ समझ लें, हूर के। चाहे कोई हो, पर कृपा कर तुमने दर्शन दिया है तो जरा सी दया करो। ठहरो, मेरी बात सुनो, घबराओ मत। कृपा का मतलब है मेहरबानी, दर्शन का मतलब है दीदार, दया का मतलब है रहम। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। यदि, अगर, और मनुष्य का मतलब है इंसान। क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवा बुराई नहीं करते। स्त्री, औरत, और रक्षा का मतलब हिफाजत। सुनो, यदि, अगर तुम सचमुच वन देवी हो, यानी वन का मतलब है जंगल, तो जंगल की देवी हो, तो कृपया मेहरबानी कर मुझे इस वन जंगल से निकालने का सीधा मार्ग यानी रास्ता बता दो। मैं विपत्ति का मारा, विपत्ति कहते हैं आफत को, 3 दिन से इस वन यानी जंगल में भटक रहा हूँ, पर निकलने का मार्ग, रास्ता नहीं पाता। और तुम मेरी ही भांति मनुष्य यानी इंसान, भांति का मतलब तरह, जाति की हो, तो मैं तुम्हारा अतिथि, अतिथि कहते हैं मेहमान को, हूँ। मुझे केवल सिर्फ आज भर के लिए टिकने यानी ठहरने की जगह दो, और अधिक ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। युवक यानी नौजवान की बात सुनकर इंदुमती ने मन यानी दिल में सोचा कि तो क्या ये देवता, या देवता को आप समझ लें जैसे फरिश्ता नहीं है, हम लोगों ही की भांति यानी तरह, मनुष्य यानी इंसान है। हो सकता है, क्योंकि ये जो देवता होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर अतिथि क्यों बनते, मेहमान क्यों बनते। देवताओं को कमी किस बात की है, और वे क्या नहीं जानते कि जो हमसे वन का मार्ग पूछते हैं, वन जंगल, मार्ग का मतलब रास्ता है, तो ये मनुष्य यानी इंसान ही होंगे। पर क्या मनुष्य इतने सुंदर होते हैं? सुंदर का मतलब खूबसूरत, और ऐसी मीठी 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 बातें करते हैं। एक दिन मैं जल यानी पानी में अपनी सुंदरता, खूबसूरती देखकर ऐसी मोहित कहते हैं आशिक हुई थी, किंतु लेकिन इनकी सुंदरता के आगे तो मेरा रंग रूप निरा कहते हैं बिल्कुल पानी है। इस तरह सोचते विचारते यानी तसव्वुर करते, ख्याल करते, उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक नौजवान अपनी बात का उत्तर यानी जवाब पाने के लिए एक टक लगा खड़ा है। ये देखकर वो बहुत ही मधुर स्वर, मधुर का मतलब है नर्म यहाँ पर, और स्वर का मतलब है लहजा, से बोली, मैं अपने बूढ़े पिता यानी वालिद के साथ इस घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटी में, भीतर का मतलब अंदर है, कुटी का मतलब झोपड़ी है, जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है, रहती हूँ। यदि, अगर तुम मेरे अतिथि मेहमान होना चाहते हो तो मेरी कुटी पर चलो। जो कुछ मुझसे बनेगा, फल फूल और जल यानी पानी,
से तुम्हारी सेवा यानी खिदमत करूंगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न यानी खुश होंगे। इतना कहकर वो युवक नौजवान को अपने साथ ले पहाड़ी पगडंडी से होती हुई अपनी कुटी की ओर यानी तरफ बढ़ी। उसने जो युवक से कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न खुश होंगे, सो केवल अपने स्वभाव यानी मिजाज के अनुसार मुताबिक ही कहा था, क्योंकि वो यही जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देख, खूबसूरत मूर्ति कहते हैं मुजस्समे को, यहाँ पर इंसान होगा। मेरे पिता भी मेरी भांति तरह आनंदित यानी खुश होंगे, परंतु लेकिन कुटी के पास पहुंचते ही उसका सब सोचा विचारा यानी जो भी उसका तखय्युल था, जो भी उसका ख्याल था, हवा हो गया। उसके सुख खुशी का सपना ख्वाब जाता रहा और जिस बात को ध्यान यानी उसने सोचा भी नहीं था, ध्यान में भी नहीं ला सकती थी, वो आगे आई। अर्थात यानी बूढ़ा वो अपनी लड़की को पराये पुरुष यानी मर्द के साथ आते हुए देख कर मारे क्रोध, गुस्सा कहते हैं क्रोध को, क्रोध के आग बबूला हो गया और अपनी कुटी से निकलकर युवक के आगे खड़ा हो यूं कहने लगा, अरे दुष्ट, दुष्ट का मतलब आप यहाँ समझ लीजिए शैतान, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है? प्राण का मोह, जान प्यारी होना, जो तू बेधड़क मेरी कन्या लड़की से बोला और मेरी कुटी पर चला आया। तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा यानी इजाजत के बिना इस वन में पैर रखता है उसका सिर काटा जाता है। अच्छा ठहर, अब तुझे भी प्राण दंड, प्राण का मतलब होता है जिंदगी, दंड का मतलब है सजा, तो मौत की सजा के लिए प्राण दंड इस्तेमाल होता है। इतना प्राण दंड दिया जाएगा, इतना कह वो क्रोध से युवक की ओर घूरने लगा। बेचारी इंदुमती की विचित्र दशा थी। विचित्र का मतलब है अजीब, दशा का मतलब है हालत। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। भयानक यानी खौफनाक, मूर्ति का मतलब यहाँ आप शक्ल समझ लीजिए, उनका जो रूप था वो समझ लीजिए। वो अपने पिता का ऐसा अनूठा यानी अनोखा क्रोध देख पहले तो डरी, अपने लिए ही नहीं अपितु बल्कि उस युवक के प्राण यानी जिंदगी जान जाते देख जी कड़ा कर यानी मजबूत कर बूढ़े के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो गिड़गिड़ा कर युवक के प्राण की भिक्षा यानी भीख मांगने लगी और अपने पिता को अच्छी तरह समझा दिया कि इसमें युवक का कोई दोष यानी गलती नहीं है। मैं ही उसे कुटी पर ले आई हूँ। यदि इसमें कोई अपराध जुर्म हुआ तो उसका दंड यानी सजा मुझे मिलना चाहिए। कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर बुढ़ा कुछ ठंडा हुआ और युवक की ओर देखकर बोला, सुनो जी, इस अज्ञान यानी जाहिल लड़की की विनती गुजारिश से मैंने तुम्हारा प्राण छोड़ दिया, परंतु तुम यहाँ से जाने ना पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर यानी जिंदगी भर तुम्हें यहाँ रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी। जो भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत फौरन मारे जाओगे। इतना कहकर जोर से बूढ़े ने सीटी बजाई, जिसकी आवाज दूर दूर तक वन में गूंजने लगी और देखते देखते 20-25 आदमी हट्टे कट्टे यमदूत की सूरत हाथ में ढाल तलवार लिए बुढ़े के सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर उसने कहा, सुनो वीरो, वीर कहते हैं बहादुर को, इस युवक को उंगली से दिखाकर आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पर ताक लगाए रखना जिससे ये भागने ना पावे और इसकी तलवार ले लो, बस जाओ। इतना सुनते ही वे सब के सब युवक से तलवार छीन सिर झुकाकर चले गए, पर इस नए तमाशे को देख इंदुमती के होश हवास उड़ गए। जब से उसने होश संभाला था तब से आज तक बुढ़े को छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी, पर आज एकाएक यानी अचानक इतने आदमियों को अपने पिता के पास देख वो बहुत ही सकपकाई, पर डर के मारे कुछ बोली नहीं। बुढ़े ने युवक की ओर आंख उठाकर कहा, देखो अब तुम मेरे बंधुआ हुए, अब से जो मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम इस सूखे पेड़ को दिखलाकर काट कर लकड़ी की कुटी
लकड़ी को कुटी के भीतर यानी अंदर रखो, ध्यान रखो, याद रखो, यदि जरा भी मेरी आज्ञा हुक्म टाली, हुक्म कहते हैं आज्ञा को, टाली तो समझ लेना कि तुम्हारे धड़ पर विधाता ने सर बनाया ही नहीं। और इंदुमती, सर का मतलब, धड़ का मतलब है जिस्म, विधाता का मतलब है ईश्वर, खुदा। और इंदुमती, तू भी कान खोलकर सुन ले, इस युवक के साथ यदि किसी तरह की भी बातचीत करेगी तो तेरी भी वही दशा यानी हालत होगी। इतना कहकर बुड्ढा कुटी के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक यानी किताब को ले पढ़ने लगा। तो दोस्तों, आज की हिंदी रीडिंग का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।